बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हमने स्टार्ट किया था एमएस वर्ड के ऊपर काम करना। अब हम अपने इस काम को आगे लेकर चलेंगे। आप अपना एमएस वर्ड का फाइल ओपन कीजिए जो हमने ग्लोबल वार्मिंग के नाम से बनाया था। इसको आप काम को अपने सेव कैसे करेंगे, यहाँ पे सेव का बटन है, यहाँ से कर लीजिए। फाइल पे क्लिक करें, सेव और सेव एज की ऑप्शन है। सेव सिंपल सेव कर देता है, लेकिन अगर आपने उसका डुप्लीकेट बनाना है तो सेव एज का ऑप्शन आप यूज करेंगे। उसके बाद आप ये करने के बाद इसका अपने काम को, ये देखिए मेरे पास ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के नाम से मैंने इसको सेव कर लिया है। हमने होम टैब के बारे में लास्ट लेसन में पढ़ा था। आज हम इंसर्ट टैब के बारे में पढ़ेंगे। इंसर्ट जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, जब आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ये जो फाइल हम एमएस वर्ड में क्रिएट करते हैं, इसको डॉक्यूमेंट कहा जाता है। अगर आप इस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई चीज इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे कुछ टेबल बनाना चाहते हैं, पिक्चर्स इंसर्ट करना चाहते हैं, या ऑलरेडी जो कंप्यूटर में अवेलेबल पिक्चर्स होती हैं उनको क्लिप आर्ट कहते हैं। अच्छा, कंप्यूटर की खूबसूरती देखिए कि जिस आइकॉन के ऊपर मैं अपना माउस लेके जा रही हूँ, वहाँ पे छोटा सा टूल टिप टेक्स्ट आ रहा है, जैसे इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल। ये आपको पूरा नीचे बता रहा है कि ये क्या करेगा। अगर आपको समझ नहीं आती तो यहीं पे F1 प्रेस कीजिए, वो आपको हेल्प भी देगा। कंप्यूटर पे सीखना कुछ मुश्किल नहीं है। इसी तरह क्लिप आर्ट के बारे में वो आपको बताएगा। कुछ शेप्स हैं जो अवेलेबल होती हैं, वो हम यूज कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट फिलहाल हमें यूज नहीं करनी पड़ेगी, चार्ट्स भी यूज नहीं करने पड़ेंगे। स्क्रीनशॉट लेकर भी आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लगा सकते हैं। हाइपरलिंक, बुकमार्क वगैरह, हाइपरलिंक वगैरह हम यूज करते हैं जब हमने ये चीजें अपलोड करनी होती हैं इंटरनेट के ऊपर, उसकी अभी हमें जरूरत नहीं है। हेडर और फुटर और पेज नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी चीजें हैं। टेक्स्ट बॉक्स भी, ये सारी चीजें मैं आज आपको अप्लाई करके बताऊंगी कि किस तरह से होती है। जरा क्विक रिव्यू करेंगे हम इसका। सबसे पहले आप देखिए, मैंने बुलेट्स अब मुझे नहीं चाहिए तो मैं बुलेट्स छोड़ दूंगी। यहाँ से टेबल इंसर्ट करें, कोई भी टेबल आपने ले लिया। अब आप ये देखिए, मैंने 3x3 का या 4 का टेबल लिया है, 3x3 है। आपने यहाँ लिखना है, फॉर एग्जाम्पल संडे को आपने क्या किया ग्लोबल वार्मिंग के लिए, मंडे को आपने क्या किया, और ट्यूसडे को आपने क्या किया। तो ये देखें, बहुत आसानी से एक बहुत अच्छी सी चीज मेरे पास रेडी हो गई है। इसको मैं चाहूँ तो इस प्लस के साइन से ऊपर नीचे मूव भी कर सकती हूँ। तो इस तरह से टेबल इंसर्ट किए जाते हैं। आपको जितनी रोज और कॉलम्स की जरूरत हो वो आप डाल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज, वेयर एज परपेंडिकुलर लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स। जो ऊपर से नीचे चीज होती है उसको हम कॉलम कहते हैं, और जो सीधी लाइनें होती हैं उनको हम रोज कहते हैं। ये तो हो गया टेबल इंसर्ट करने का तरीका। अब टेबल इंसर्ट करने के बाद हम जो नेक्स्ट चीज एंटर कर सकते हैं वो है एक पिक्चर। हमने अपने ग्लोब के बारे में या ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पिक्चर हमें चाहिए। अगर तो वो हमारी गैलरी में अवेलेबल है, वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम गूगल पे जाएंगे, हम जाके लिखेंगे ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग आ गया हमारे पास। अब आपने इसको, हमें ऐसे नहीं चाहिए सिंपल, हमें ग्लोबल वार्मिंग चाहिए था वर्ड, वो हमने सर्च करा लिया। ये देखिए गूगल के ऊपर बहुत सारी चीजें पड़ी होती हैं, इसमें सेकंड ऑप्शन ही इमेजेस का है। अब ये देखिए आपके पास बेशुमार इमेजेस हमें मिल गए हैं, लेकिन ये ऐसे से रिलेटेड है। ऐसे का वर्ड हटा दीजिए तो आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ये देखिए कैसी प्यारी प्यारी पिक्चर्स मिली है। इसको आप ओपन करें पिक्चर को लेफ्ट क्लिक करके। ओपन करने से ये होता है कि ज़रा क्वालिटी बेटर हो जाती है। इसके ऊपर राइट क्लिक करें और सेव इमेज एज करें। अगर ये अलाउड होगा, ये गूगल के ऊपर पड़ा हुआ है और किसी ने हमें कहा कि आप आसानी से यूज कर सकते हैं, तो आप जो है वो उसको सेव कर लें अपने पास। और उसके बाद आपने, अब जब ये डाउनलोड हो गया कंप्लीट, यहाँ पे आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए पिक्चर पे जाइए, उसको क्लिक कीजिए। आपने कहाँ रखा था अपना इमेज, मैंने तो डेस्कटॉप के ऊपर रखा था, ये देखिए मुझे मिल गया। और ये देखिए ये पिक्चर मेरे पास आ गई। अब इस पिक्चर को छोटा बड़ा रीसाइज करना भी बहुत आसान है। आप इसके कॉर्नर्स पे उसके सेंटर में देख सकते हैं, ये छोटे छोटे से सर्कल्स आ गए हैं। इन सर्कल्स को ही मूव करने से हम इसको रीसाइज करेंगे। स्क्रॉल बार से ऊपर चले जाइए, देखिए हमने छोटा कर दिया साइज इसका, तो इसी पेज के ऊपर ये फिक्स इन हो गया है। इसे मजीद छोटा कर सकते हैं हम। अच्छा, अब ये है कि हमारा ये जो इमेज है वो यहाँ पे नीचे आ गया है, जबकि हम चाहते थे कि ये टेक्स्ट के साथ है।
अब अगर इसको मैं मूव करने की कोशिश करूंगी तो देखिएगा ये इतने आसानी से मूव नहीं होगा। लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करके हम इसको मूव करने की कोशिश कर रहे थे, ये नहीं हुआ। अब आप पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके आपके पास रैप टेक्स्ट की एक ऑप्शन होती है। व्यूअर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको प्लीज़ ज़रूर सीखिएगा। ये वो छोटी-छोटी टिप्स हैं जो कि नहीं बताते लोग और आपके लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे देखिए इन लाइन विद टेक्स्ट आ रहा है, लेकिन इसको टाइट कर लें। टाइट से ये होगा कि अब जहाँ चाहे आप इस टेक्स्ट अपने पिक्चर को उठा के टेक्स्ट के साथ रख सकते हैं। ये देखिए खुद ब खुद टेक्स्ट ने एडजस्ट होके, टेक्स्ट किसको कहते हैं, ये जो राइटिंग हमारे पास होती है, टेक्स्ट ने खुद ब खुद साइड ले ली है, एक साइड पे टेक्स्ट लिखा गया है और यहाँ पे ये पिक्चर फिट इन हो गई है। अब अगर इसको आपको मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाऊं तो ये अब इस हमारे डॉक्यूमेंट की शक्ल कुछ इस तरह, ठीक है। अब हमने अपनी मर्जी से पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कर ली है और इसको एक जगह पे एडजस्ट भी कर लिया। आप चाहें लेफ्ट साइड पे एडजस्ट कर दें, नीचे एडजस्ट कर दें, ऊपर एडजस्ट कर दें, ये आपकी मर्जी है। बिल्कुल इसी तरह से हम लोगोस को भी एडजस्ट करते हैं जब कोई डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लिप आर्ट। वो पिक्चर्स जो हमारे पास ऑलरेडी कंप्यूटर के अंदर मौजूद होती हैं, बाय डिफ़ॉल्ट कहते हैं वो चीज़ें जो कंप्यूटर में आप विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल करते हैं और उनके साथ आ जाती हैं। तो क्लिप आर्ट भी इसी तरह की चीज़ है। शेप्स क्या होती हैं? ये देखें, हमें अक्सर शेप्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे एरोज़ हैं, स्क्वायर्स, सर्कल्स, इसी तरह से ट्रायंगल, इन शेप्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं और इनके अंदर हम लिख भी सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं सर्कल लेती हूँ। ये अब एक सर्कल है, इसको चाहे तो आप इसका कलर चेंज कर दें, इसके फॉर्मेट शेप पे चले जाएँ और यहाँ पे देखिए फिल कलर हुआ हुआ है, इसको मैं ग्रेडिएंट करती हूँ। ये देखिए ज़रा ब्लू के साथ इसका टेक्सचर सा आ गया है, लेकिन क्योंकि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको अर्थ अगर बनाना चाहती हूँ, तो मुझे ग्रीन के साथ थोड़ा इसका इफ़ेक्ट चाहिए। ये देखिए ग्रीन इफ़ेक्ट के साथ आ गया है। आप चाहें तो इन एरोज़ को, ग्रेडिएंट्स को कर सकते हैं एडजस्ट भी। देखें, ये ज़्यादा ब्लूइश और ग्रीनिश होता जा रहा है। ये काम करने के बाद आप इसको क्लोज़ कर दें। ये देखिए आपकी पिक्चर कितने मज़े की इंसर्ट हो गई है। ये पिक्चर नहीं है, शेप है और शेप बहुत मज़े की हो गई है, उसमें आपने कलर्स भी कर दिए। अगर आप चाहें तो इसको राइट क्लिक करें और इसके अंदर ऐड टेक्स्ट कर लें। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखती हूँ मदर अर्थ। अच्छा, अब ये बहुत छोटा-छोटा लिखा हुआ आ रहा है। ये देखिए एक चीज़ और भी बहुत मज़े की हो गई है। मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और मैंने होम पे जाके इसको ज़रा इंक्रीज़ कर लिया। यही चीज़ मैं आपको सिखाना चाह रही थी, अच्छा हुआ ये हो गई। ये देखिए मदर के स्पेलिंग गलत आ रहे हैं, ये रेड लाइन दे रहा है नीचे। टी नहीं लिखा हुआ था, ये एच नहीं लिखा हुआ था, ये देखिए मदर अर्थ यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। अब ये हमारी एडजस्टमेंट भी बहुत अच्छी हो गई। हम चाहें तो इस मदर अर्थ का कलर जो है वो व्हाइट से चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इंसर्ट टैब को यूज़ करते हुए ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब अगर हम इंसर्ट टैब की एक और चीज़ देखें तो वो हेडर्स एंड फुटर्स हैं। हेडर्स क्या करते हैं? अगर हम हेडर्स लगाते हैं इसके ऊपर, आप डबल क्लिक कीजिए, खुद ब खुद पेपर के ऊपर हेडर्स आ जाएँगे। यहाँ पे आप अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन का नाम और उसका लोगो लिख सकते हैं। जैसे मैं अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन का नाम लिख रही हूँ। जी, नाम लिखने के साथ अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे अपना लोगो भी लगा सकती हूँ। मैं जहाँ कहूँ क्या करूँगी, पिक्चर्स में जाऊँगी और मैं अपने जो लोगो है उसको लेकर आ जाऊँगी यहाँ से। ये देखिए ये लोगो मेरा आ गया, इसको मैं एडजस्ट करूँगी। जी, ये मेरा
जो है टॉप है इसका, यानी कि ये हेडर लग गया है। अब जितने पेजेस आएंगे उन सब के ऊपर ये हेडर मौजूद होगा। अब फुटर में हम क्या कर सकते हैं, फुटर में यूजुअली या तो ईमेल आईडी लिखा जाता है, फ़ोन नंबर लिखा जाता है या एड्रेस लिखा जाता है। इसके साथ आप चाहें तो पेज नंबर टॉप पे पेज के या बॉटम पे दे सकते हैं। मैं यूजुअली बॉटम पे देती हूँ, तो मैं नीचे ही आपको अभी फुटर में ही पेज नंबर्स इंसर्ट करके दिखाऊंगी। हाँ, देखिए मैं पेज नंबर पे जैसे ही गई हूँ, मुझे खुद ऑप्शन दे रहा है टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज। मुझे बॉटम ऑफ द पेज पे नंबर्स अच्छे लगते हैं, सो मैंने ये नंबर इंसर्ट कर दिया है। अब इसको मैं एम्प्टी स्पेस पे कहीं पे भी वाइट स्पेस पे क्लिक करूंगी, तो ये देखिए मेरी दोनों चीज़ें आ गई हैं। अब अगर मैंने पेज को जूम इन किया है तो ये देखें ऊपर जो है वो लिखा हुआ आ रहा है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी, उसका लोगो भी। अगर मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखाऊँ तो ये देखिए पेज नंबर भी आ रहा है। अब अगर मैं नेक्स्ट पेज डालती हूँ, कंट्रोल एंटर से नेक्स्ट पेज डाल सकते हैं। अगर मैं आपको जूम आउट करके दिखाऊं, ये देखिए इसके ऊपर ऑलरेडी जो हेडर है वो हर पेज के ऊपर आएगा, वो हेडर खुद ब खुद कॉपी होके आगे आ गया है और ये पेज नंबर भी 2 हो गया है। ये देखिए पेज नंबर 2 हो गया है। इसी तरह से आप पेजेस इंक्रीज करते चले जाएंगे और आपके नंबर्स भी इंक्रीज होते जाएंगे। ये चीज़ें आपके पेपर को, आपके टेक्स्ट को, आपके डॉक्यूमेंट को खूबसूरत बनाने में हेल्प आउट करते हैं। इसी तरह से हम टेक्स्ट बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करें, सैम्पल्स अवेलेबल होते हैं तो ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स कर लें। और कोई ऐसी चीज़ जो आप साथ में, जैसे ये टूल टिप टेक्स्ट आ रहा है, ये देखिए ना, ये मैं किसी भी चीज़ पे जाती हूँ तो एक छोटा-सा टूल टिप टेक्स्ट देता है मुझे, ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है। इस तरह से कोई चीज़ आप अपने डॉक्यूमेंट में डालना चाहते हैं, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कीजिए और आराम से अपना काम कीजिए। तो ये हो गया इंसर्ट टैब। होम टैब का लेसन ऑलरेडी कर चुके हैं। इसी तरह से हम अगले लेसन्स भी करेंगे और मैं आपको बताऊँ कि एमएस ऑफिस की सारी एप्लीकेशंस, चाहे वो वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वो आपस में बहुत मिलते-जुलते हैं। अगर आप एमएस वर्ड सीख लेते हो तो पावर पॉइंट और एक्सेल पे काम करना मुश्किल नहीं रहता। इसलिए प्लीज़ इन चीज़ों को ज़रूर सीखिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।